स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नया वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में, यानी कि बीसीजी के बारे में। बीसीजी का जो शेयर है, अगर इसकी हम बात करेंगे तो यहाँ पर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है शेयर में। फ्राइडे के दिन भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, हालांकि लोअर सर्किट पे क्लोजिंग नहीं हुई है। तो अब यहाँ पर जो है काफ़ी लोगों के मन में सवाल है कि इस शेयर को बेच दे या होल्ड करे या बाई करे, तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इसी बीच शंकर शर्मा जी ने भी यहाँ पर कुछ बात बताई है जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जिससे कि आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर समझ में आने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और बीसीजी से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड की, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो है यहाँ पर क्लोजिंग हुई है 119 रुपये पे हुई है। 3.88% की नेगेटिव क्लोजिंग है। अब देखिए लोअर सर्किट पे ओपनिंग हुई थी फ्राइडे को, और मैंने बताया था 118-20 रुपये का जो लेवल है ये सपोर्ट जोन है। 120 मान सकते हैं, लेकिन इसके आसपास का जोन है 118 रुपये से भी स्टॉक ने यहाँ तक की गिरावट के बाद वापसी की थी। तो अभी भी आप समझ सकते हैं कि अपने सपोर्ट जोन के पास में ही यहाँ पर इसकी क्लोजिंग हुई है। तो अभी जो है यहाँ पर मंडे का जो दिन है, मंडे का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है। अगर मंडे को यहाँ पर तेज़ी होती है तो बहुत अच्छी बात है, या कम से कम ये जो लेवल है 118.20 का ये ब्रेक नहीं हो, इसके आसपास ही चले, स्टॉक साइडवेज भी चलता है तो इसके ऊपर रहे तो काफ़ी अच्छा होगा। अगर गिरावट होती है तो फिर आगे भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों जो करना है इस स्टॉक में, ये जो स्टॉक है इसमें मैंने आपको पहले ही भी बताया हुआ था कि जब ये ऊपर के लेवल पर था, जब ये 190 के लेवल पर था, उसी वक्त मैंने कहा था 190 से 200 रुपये का जो लेवल है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, जिनको भी प्रॉफिट बुकिंग करना है। और मैंने कहा था जिनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, जिन्होंने काफ़ी कम प्राइस पे लिया था, 4-5 गुना प्रॉफिट या उससे भी ज़्यादा हो रहा है, तो उनको तो अपना यहाँ पर जो है अपने हिसाब से हाफ प्रॉफिट बुकिंग तो कम से कम कर लेनी चाहिए, या जितना उनको मन करे उतनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। और जिनको यहाँ पर जो है बीसीजी का जो शेयर है, जिनको अच्छा खासा फ़ायदा हो चुका है और जो लॉन्ग टर्म व्यू नहीं है, मैंने सबको कहा था कि प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो है इस स्टॉक की अगर बात करेंगे तो फिर उसके बाद उस लेवल से 190 रुपये का जो लेवल है, Q3 का रिजल्ट आया, वहाँ से लगातार गिरावट शुरू हो गई स्टॉक में। अभी 119 रुपये तक यहाँ पर जो है स्टॉक गिर करके पहुँच चुका है। तो देखिए दोस्तों अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो यहाँ पर तेज़ी और गिरावट चलती रहती है। इसी स्टॉक ने अगर देखेंगे तो पहले ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया हुआ है, जिन्होंने सही समय पे बाई किया था। मैं आपको 15 रुपये के लेवल से बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो है स्टॉक में जो गिरावट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी तो सब कुछ अच्छा करती हुई नज़र आ रही है। ऑफिशियली भी अगर देखिए जो भी चीज़ कंपनी बता रही है सब कुछ यहाँ पर जो है गुड न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है। एक्विजिशन को लेकर के वो भी नई डिजिटल ऑडियो कंपनी का रिजल्ट हो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। बोनस का भी यहाँ पर रिकॉर्ड डेट आ चुका है। अगर हम बात करेंगे तो मार्केट में भी गिरावट चल रही थी रूस और यूक्रेन को लेकर के, लेकिन जब मार्केट में तेज़ी भी रहती है, आप फ्राइडे का ही सेशन ले लीजिए, मार्केट में एक ज़बरदस्त रिकवरी दिखी। तो बीसीजी में भी तेज़ी हुई थी, लेकिन बाद में जो फाइनली क्लोजिंग हुई वो गिरावट के साथ ही हुई है। तो यहाँ पर जो है कोई भी न्यूज़ का असर यहाँ पर बीसीजी में फ़िलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जिनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो शेयर में जो है यहाँ पर गिरावट चल रही है। तो अगर जिनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है वो अपना हाफ प्रॉफिट तो कम से कम बुक कर लीजिए, मैं शुरू से कहता है, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि देखिए मंडे का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है। अगर इस दिन यहाँ पर सपोर्ट 118.20 पे नहीं ले पाता है, इस लेवल से अगर नहीं ले पाता, लोअर सर्किट ही लग जाता है और गिरावट हो जाती है, तो देखिए आगे भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जिनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है वो बिल्कुल अपना हाफ प्रॉफिट तो बुक कर सकते हैं, और जिन्होंने ऊपर की लेवल पे लिया हुआ है होल्ड करना है आपको। अब देखिए काफ़ी लोग दोस्तों यहाँ पर जो है, मैं पहले आपको शंकर शर्मा जी ने क्या कहा है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए शंकर शर्मा जी ने यहाँ पर कहा है, व्हेन आई वॉज यंगर लूजिंग पीरियड्स मेड मी बिकम एंग्री एट द मार्केट एंड ऑल्सो एट माई सेल्फ। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जब वो यंगर थे, यानी नए थे स्टॉक मार्केट में, या उनकी उम्र कम थी, उस वक्त जब वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया था उन्होंने, तो जब उनको घाटा होता था, लॉस होता था, तो फिर क्या होता था, उनको गुस्सा आता था अपने ऊपर या मार्केट के ऊपर। आई इमेजिन अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, कर्स्ड माई सेल्फ फॉर बींग एन इडियट एट्सेट्रा। और वहाँ पर सबको ऐसा लगता है, ये शंकर शर्मा जी अपना अनुभव बता रहे हैं कि उनको लगता था कि वो बिल्कुल बेवकूफ़ थे, ऐसा क्यों कर दिया। लेकिन देखिए सबके साथ ऐसा होता है, जब स्टार्टिंग फेज़ होता है, जैसे अभी भी काफ़ी लोगों ने यहाँ पर 2020 के बाद मार्केट में एंट्री किया होगा, मार्केट क्रैश के बाद, और सब ने यहाँ पर बुल रन देखा है।
एक बार भी अभी तक मार्केट को गिरते हुए नहीं देखा है। तो सबको लगता है कि मार्केट में केवल फ़ायदा और फ़ायदा ही होता है, गिरावट कभी नहीं आती है। तो वही यहाँ पर शंकर शर्मा जी बता रहे हैं कि उनको भी जब यहाँ पर जब लॉस होना शुरू हुआ, जब लॉस हो रहा था स्टार्टिंग में, तो उनको भी ऐसा ही लगता था कि जैसे आपको भी लग रहा हो कि क्यों ख़रीदा, क्यों नहीं पहले बेच दिया। BCG का एग्जांपल ले लेते हैं हम, और उस वक्त उनको लगता है कि यहाँ पर गलती कर दी मैंने, ऐसा लगता है। तो केवल हम सोचते हैं कि मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए। तो यहाँ पर वो इसके बारे में बता रहे हैं कि ये भी जो है मार्केट का पार्ट है गिरावट। आई चेंज डैट टू पॉजिटिवली इम्प्रेसिंग ऑल लूजिंग पीरियड्स, ट्रीटेड मार्केट लाइक अ टफ कोच, नेवर लुक बैक सिंस देन। उसके बाद उन्होंने समझा कि यहाँ पर जो है मार्केट में केवल तेज़ी नहीं होती, गिरावट भी आती है, और सभी पीरियड के लिए यहाँ पर तैयार रहना चाहिए। कभी भी कैसा भी समय यहाँ पर आ सकता है, तेज़ी भी होगी, गिरावट भी होगी, बस आपको अच्छा स्टॉक्स पकड़ना और लॉन्ग टर्म व्यू रखना है, तभी जो है यहाँ पर आप पैसा बना पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए वही BCG की भी बात करें तो भी लगातार गिरावट हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं इस स्टॉक से रिलेटेड। कई लोग तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे कि कुछ लोगों के कमेंट में पढ़ रहा था, कुछ लोगों के, ज़्यादातर लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि 200 रुपये के लेवल पे भी, जब 180 पे था, 200 पे था, तो भी मैं इनमें बाइंग के लिए कहा था, अभी भी मैं होल्ड के लिए कह रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, जब 15 रुपये के लेवल पे था ये स्टॉक, मैं तब से बाइंग के लिए कह रहा हूँ, तब से होल्ड के लिए कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सीधा स्टॉक 200 रुपये पे पहुँच गया और वहाँ पर जाकर के मैंने सारे रिटेलर को कहा कि बाई कीजिए स्टॉक को। मैंने 15 रुपये के लेवल्स में बता रहा हूँ कि स्टॉक को खरीदिए, होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म व्यू रखिए, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। और जिन्होंने उसको लॉन्ग टर्म यहाँ पर होल्ड किया, तभी जाकर के उनको जो भी 10-15 गुना प्रॉफिट वहाँ से देखने को मिला है। तो देखिए ये जो स्टॉक है दोस्तों, उसमें फ़िलहाल तो गिरावट हो रही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपको कंपनी से रिलेटेड तो कोई बैड न्यूज़ ऑफिशियली निकल करके नहीं आई है। काफ़ी लोग कह रहे हैं फेक रिजल्ट है इसलिए गिर रहा है। तो देखिए फेक है या नहीं है ये तो कोई भी नहीं बता सकता है। ये जिसको पता होगा, जो कंपनी का आदमी होगा, ना मैं सुरेश रेड्डी जी हूँ, ना मैं कंपनी का इंसाइडर हूँ जो मुझे पता होगा। अब जो कंपनी बता रही है वही मैं यहाँ पर बता सकता हूँ। अब जिस तरीके से कंपनी बता रही है सब कुछ तो अच्छा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन गिरावट हो रही है, ये बात भी सही है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, मैंने हमेशा से कहा था आपको कि स्टॉक में पैसा लगाइएगा। 180 रुपये के लेवल पे भी अगर आपने बाई किया तो मैंने कहा था लॉन्ग टर्म व्यू है, कंपनी के ऊपर विश्वास है तो इन्वेस्टमेंट कीजिए। और मैंने कभी भी नहीं कहा था कि आप पूरा पैसा लगा दीजिए। काफ़ी लोग कहते थे कि 100% ही लगा दिया। मैंने हमेशा से मना किया था, मैंने कहा था 5 से 10% से ज़्यादा मत लगाइएगा इस लेवल पर। और देखिए स्टॉक मार्केट में अप डाउन चलता रहता है। अभी यहाँ पर जो है स्टॉक में गिरावट हो रही है, ठीक है, बहुत सारे इश्यूज़ और भी हैं, जैसे कि स्टॉक ASM लिस्ट में भी है, ASM लॉन्ग टर्म के स्टेज 4 में है। इससे हालांकि ये स्टॉक जल्दी बाहर भी आने वाला है, स्टेज 4 से बाहर आ जाएगा, हो सकता है नेक्स्ट वीक ही यहाँ पर बाहर आ जाए। जब भी आएगा मैं आपको इसकी जानकारी यहाँ पर दूंगा, क्योंकि 90 कैलेंडर डेज पूरे हो चुके हैं। अब वीकली रिव्यू के बाद यहाँ पर एग्जिट होना चालू हो जाएगा, स्टेज वाइज ऊपर जाएगा। मैंने बताया भी था आपको एक वीडियो बना करके। तो अब ये यहाँ से बाहर होगा तो ये एक अच्छी न्यूज़ होगी, और फाइनली 1 महीने के बाद ये पूरी तरीके से बाहर हो जाएगा। तो ये सब भी चीज़ें यहाँ पर जो है अफेक्ट करती हैं इसको। तो यहाँ पर बस यही व्यू है। देखिए जिनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, हाफ प्रॉफिट बुकिंग तो कर ही लीजिए। और जिन्होंने पहले से लिया हुआ है, ऊपर के लेवल पे भी लिया हुआ, तो होल्ड कीजिए इस स्टॉक को। देखिए जो नज़र आ रहा है कंपनी का, अगर बात करें तो रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है। एज़ पर जो कंपनी ने Q2 का बात कीजिए, Q3 का जिस तरीके से आउटलुक बताया, उस हिसाब से यहाँ पर कंपनी ने रिजल्ट भी दिया है। तो यहाँ पर सब कुछ तो सही हो रहा है कंपनी के साथ। बोनस भी दिया कंपनी ने, और अभी फिर से यहाँ पर बोनस का रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पर दोस्तों जिनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है उनको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, हाफ प्रॉफिट बुकिंग। मैंने 190 रुपये के लेवल पे भी यही बताया था आपको। और जिन्होंने ऊपर के लेवल पे लिया हुआ है इसको होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म व्यू रखिए। कंपनी जिस तरीके से काम कर रही है सब कुछ तो सही नज़र आ रहा है, और एडटेक सेक्टर भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है चल रहा है। और अगर हम आउटलुक देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है सेक्टर का भी और कंपनी का भी। तो यहाँ पर जो है कंपनी को अच्छा करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।